दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं VS यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम आपके सामने 17 अक्टूबर 2024 को भारतीय संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने पहली बार भारत में बुद्ध का अभिधम्म दिवस के रूप में एक समारोह किया, जिसमें दुनिया भर से काफ़ी लोग आए, जिन्होंने अभिधम्म दिवस पर अपनी वहाँ उपस्थिति दर्ज कराई और गरिमामयी उपस्थिति माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ मौजूद रहे। साथ ही साथ भारत की अति प्राचीन भाषा पाली, उसको शास्त्रीय दर्जा देने का काम किया। वो भाषा आज से 2500 साल पहले बुद्ध के धम्म को उसी भाषा में सुरक्षित रखा गया। सम्राट अशोक महान के द्वारा पूरे संपूर्ण जम्बूद्वीप में उसको संरक्षित करने का काम किया गया। पश्चिमी देशों में ग्रीक और अरामाइक भाषाओं का इस्तेमाल शिलालेखों में किया गया और भारत में पाली प्राकृत सम्राट अशोक ने पत्थरों पर लोहे की कलम से बुद्ध के धम्म स्कंदों को सुरक्षित करने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 17 अक्टूबर 2024 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में उस भाषा को शास्त्रीय दर्जा की मान्यता दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पूरे देश की जनता के प्रति और पूरे विश्व की जनता की तरफ से आपको ढेर सारी मंगल कामनाएं। IBC इंटरनेशनल बौद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन एशिया का बुद्धिस्टों का सबसे बड़ा संगठन है, जिसका भारत भी मेंबर है, सदस्य है। इसके माध्यम से ये प्रोग्राम किया गया और भारत सरकार पहली बार बुद्ध के अभिधम्म दिवस पर इतना बड़ा काम किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक और महत्वपूर्ण काम किया है। भारत की ऐतिहासिक विरासत को विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रदर्शनी के माध्यम से वहाँ प्रकाशित किया, लोगों को दिखाया, लगाया गया, लोगों को दिखाया कि यह है भारत का गौरवशाली अतीत और इतिहास, जो कि हमारे भारत के लोगों ने इसको भुला दिया, मिटा दिया। और आज पुनः चाहे वो सोशल मीडिया हो या हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, इनके माध्यम से इस प्रोग्राम को पहली बार नेशनल DD चैनल पर इस प्रोग्राम को प्रकाशित किया गया, लाइव टेलीकास्ट किया गया। लेकिन जिस तरीके से इस प्रोग्राम को समस्त चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट होना था, वो नहीं हो पाया। मुझे इस बात का दुख है, क्योंकि सरकार को जो भारतीय पुरातत्व की चीज़ें हैं वो आम पब्लिक को मालूम होनी चाहिए कि कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। जब तक सरकार इसमें सक्रियता नहीं दिखाएगी, पाठ्यक्रम में नहीं लाएगी, सिलेबस में नहीं लाएगी, तब तक आम पब्लिक को कैसे पता लगेगा। मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ आने वाले समय में भारत सरकार इस पर और ज़्यादा काम करेगी। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व को आह्वान किया है कि आपको और पूरे विश्व को युद्ध की नहीं, बुद्ध की ज़रूरत है। जिस तरीके से पूरे विश्व में
कई देश आपस में युद्ध चल रहा है। युद्ध समाधान नहीं है। युद्ध से जन धन संपत्ति की हानि होती है। इसका समाधान है, विकल्प है, बैठ के इसको मैत्रीय भाव से इसको तय किया जाए और डिस्कस किया जाए तो ये युद्ध समाप्त हो सकता है। युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध की आवश्यकता है पूरे विश्व को। और आज 17 अक्टूबर 2024 को माननीय प्रधानमंत्री ने विज्ञान भवन नई दिल्ली से पूरे विश्व को आह्वान किया है कि आइए बुद्ध से सीखिए। बुद्ध हैं और शुद्ध भी हैं और बुद्ध शोध भी है, जिन्होंने पूरे विश्व की मानव जाति के लिए जो धम्म दिया है वो लोक कल्याणकारी है। और इसमें पूरी वसुधा समाई हुई है। तो कहते हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम, तो वसुधैव कुटुंबकम का जो वाक्य है वो तथागत बुद्ध ने अपने वचनों में कहा था, जिसको अंगीकार करके सम्राट अशोक ने इसको आगे बढ़ाया। और कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने जब युद्ध को त्यागा, उसके बाद जब बुद्धिज्म को अपनाया, तब उन्होंने यही नारा दिया, पूरी वसुधा है परिवार हमारा, पुत्रवत व्यवहार हमारा। क्योंकि जो मेरा पूरी पब्लिक है ना, ये हमारे परिवार के समान है, कुटुंब के समान है। और इसीलिए उन्होंने जब बुद्धिज्म अपनाया, उसके बाद में उन्होंने युद्ध घोष नहीं बल्कि धम्म घोष को लेकर विश्व में काम किया। और आज उसी की बदौलत सम्राट अशोक महान पूरे विश्व में आज सर्वोपरि स्थान रखने वाले में से एक हैं। सम्राट अशोक ने अगर बुद्ध के धम्म को पत्थरों पर नहीं लिखवाया होता तो शायद बुद्धिज्म पूरे विश्व से, पूरी दुनिया से नष्ट हो जाता। अगर बुद्धिज्म पूरे दुनिया में या भारत में कहीं जीवित है, उसकी वजह है सम्राट अशोक महान। आपको मैं सलूट करता हूँ कि आपने ऐसा काम किया है जिसकी बदौलत आज पूरे विश्व में आपका पूरा बड़ा नाम है। और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक आपका इतिहास और आपका नाम मौजूद रहेगा। आज मैं पुनः आप सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ कि आज 17 अक्टूबर 2024 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आपको जो घोषणा की गई कि पाली प्राकृत, जिसने बुद्ध के वचनों को, बुद्ध के धम्म को पाल के रखा, उसको पाली कहते हैं। और उस पाली को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है, स्थान मिला है। इसके लिए आपको गर्व होना चाहिए, मुझे भी गर्व है। इसी के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। हाँ, एक बात आपसे ज़रूर कहनी है। BS यूट्यूब चैनल को आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि यह जो चैनल है, इस चैनल पर आपको भारतीय प्राचीन जो चीज़ें हैं, जो गौरवशाली इतिहास है, वो सारी चीज़ें मैं दिखाने का इस पे काम करता हूँ। अगर ऐसी ही वीडियो आपको आगे देखनी है तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।